ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से चल रही साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल को 3 दिन ही हुए हैं और कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे डिस्काउंट में अब कमी देखने को मिल रही है। कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले रिटेलर्स की बिक्री में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से उन्होंने डिस्काउंट को घटा करके अब 25 से 30% कर दिया है। सर, अचानक ये हुआ क्या? कंपनियां ये डिस्काउंट में कमी क्यों कर रही हैं? ये बड़ा नया रुख है और इसलिए हमने इसको मनी सेंट्रल की पहली खबर में शामिल किया है, क्योंकि आप लगातार त्योहारों के बीच में ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं और यदि आप करीब से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले व्यक्ति हैं और देखते होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जिन उत्पादों पर 3-4 दिन पहले बेहतर डिस्काउंट मिल रहा था उस पर डिस्काउंट विड्रॉ कर लिए गए या डिस्काउंट कम कर दिए गए। आमतौर पर ऑनलाइन सेल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स एक लंबे समय तक चलती हैं और अगर आप वास्तविक रूप से देखें विपुल, तो अभी तो खरीदारी का मौसम शुरू हुआ है, आया ही नहीं। अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें तो ये पितृपक्ष के समय में नई खरीदारियां कम होती हैं, तो कंपनियों के लिए तो दरअसल वास्तविक खरीदारी आने की संभावना इसके बाद बनती दिखाई देगी जब पितृपक्ष खत्म होगा और अब वहाँ से लेकर दिवाली तक की खरीदारी होगी। लेकिन कंपनियों ने एक अपनी रणनीति में बदलाव किया जो बड़ा दिलचस्प और रोचक है और महत्वपूर्ण भी है जानना। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन की कंपनियों ने जो अपने ऑनलाइन डिस्काउंट्स में कमी की है वो इस बात का संकेत दे रही है कि एक तो उन्होंने शायद जितनी बिक्री का लक्ष्य रखा था वो अभी हासिल कर लिया गया है पहले 3-4 दिनों में, और इसके बाद अब कंपनियों को बाजार का मिजाज समझ में आ गया। और मिजाज क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जो बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं सैमसंग, एप्पल और Xiaomi और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके अधिकांश बड़े उत्पादों की बिक्री आ चुकी है जितनी आनी थी अभी तक के दौर में उन्हें ये समझ में आ गया है कि जिन उत्पादों पर उन्होंने डिस्काउंट दिया था, जिन महंगे उत्पादों पर डिस्काउंट दिया था, उनके ग्राहक बाजार में मौजूद थे और उन्होंने उसकी खरीदारी कर ली। उन्हें ना भी डिस्काउंट दिया जाए तब भी वो खरीद लेंगे। डिस्काउंट का लालच जिन ग्राहकों के लिए दिया जाता था, यानी जिन्हें लाने की कोशिश की जा रही थी, जिन्हें थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट दिया जा सकता था, वो बाजार में नहीं आए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं और उत्पाद महंगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के और बाकी उत्पाद महंगे हैं, इसलिए डिस्काउंट का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। तो कंपनियों को ये समझ में आया है कि उनकी 25 से 30% सेल में बढ़ोतरी हो गई है पिछले 2 दिनों के दौरान। के-शेप की रिकवरी है, के-शेप की बाइंग है, जो प्रमुख रूप से महंगे स्मार्टफोन हैं, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, उनके ग्राहक आ चुके हैं या वो बगैर डिस्काउंट के भी आ जाएंगे। कंपनियों को ऐसा महसूस हो रहा है और इसलिए डिस्काउंट का नुकसान अब कम किया जा रहा है। और ये दिलचस्प है कि इन त्योहारी सेल के बीच में कंपनियों ने डिस्काउंट घटाने शुरू कर दी हैं। वास्तविक आंकड़े हमें बाद में मिलेंगे, अगले 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इस सीज़न में सेल कितनी हुई है।